दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वादे के साथ आई थी कि उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था होगी, अपराध का खात्मा होगा। और अब मीडिया चैनल्स को देखिएगा तो लगेगा कि भाई विज्ञापनों में तो ऐसा लगेगा कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे कई सीन हैं पिछले 8 सालों में जिससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी तो शायद ही छोड़ के गए हैं, बल्कि पुलिस में अपराधीकरण बढ़ गया है। एक मामला आया था जब एक जिले के पुलिस कप्तान पर आरोप लगा कि वो एक क्रशर मतलब खनन का काम करने वाले एक सज्जन से इतनी ज्यादा वसूली की बात कर रहे थे कि उसने तंग आके अपनी जान ले ली और वीडियो बना दिया। उसमें वो जो आईपीएस थे पाटीदार साहब, वो 2 साल तक गायब रहे, उसका गिरफ्तार होते हैं, फिर उनको बर्खास्त किया जाता है। कानपुर का विकास दुबे कांड अपने आप में एक बड़ी कहानी है। जब उसकी परतें खुली, पता चला तमाम पुलिस वाले उसको प्रश्रय दे रहे थे। मतलब हर रोज खबरें आती है कि इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो गया, एक आईएएस पे आरोप लगा कि उसने 5% मांगा था कमीशन। उत्तर प्रदेश में एक कंपनी 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाह रही थी। वो मामला इसलिए खुला कि जो कंपनी इन्वेस्ट करने वाली थी वो कहीं ना कहीं से पीओ में उसका कोई लिंक था। वो आईएएस महोदय अभी तक फरार चल रहे हैं। आपको छोटे मोटे खबर मिल जाएगी कि फलाना इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो गया, फलाना सिपाही गिरफ्तार हो गया घूस लेते हुए, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। ताजा मामला कानपुर से उठा है। कानपुर में एक अखिलेश दुबे हैं जो पहले बताया जाता था कि सीबीआई यूरोपीय पुलिस का केस लड़ा करते थे। वो गिरफ्तार हुए, उनके पर तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। और इसी मामले में जिस सज्जन ने उनके खिलाफ एफआईआर कराई थी पहली, रवि सतीजा, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, मोदी और शाह को करीब से जानते हैं, इसी वजह से शायद उनकी एफआईआर पे कुछ काम भी हुआ। उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि मैं अखिलेश दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार से मिला मैं। तो प्रशांत कुमार ने कहा कि भाई इनको तो अमिताभ यश जी बचा रहे हैं। ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया और बार बार खबरें आ रही हैं। एक इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा गिरफ्तार किए गए, तमाम सीईओ के खिलाफ जांच हो रही है कि उन्होंने उस वकील कम बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करके कई कंपनियां खड़ी कर ली थी। तो पुलिस का ये जो अपराधीकरण बढ़ा है, खासकर पिछले 8 सालों में, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें अब राम राज्य आ गया है। मीडिया बताती है कि राम राज्य आ गया है। योगी जी जाके दूसरी जगह भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी छोड़ के भाग गए। वैसे हर रोज अपराध की खबरें आती हैं, अब पता नहीं कहां से अपराधी आते हैं, करके चले जाते हैं। तो इस मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी और सबसे ईमानदार पुलिस अधिकारियों में से एक माने जाने वाले देश के, अभी फिलहाल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, विद्वान लॉयर भी हैं, सुल्तान सिंह साहब। ये जो आपने शुरुआती 8-9 महीने उत्तर प्रदेश पुलिस के आप डीजीपी भी रहे, क्या लग रहा है ये 8 सालों में पुलिस में इतना अपराधीकरण क्यों बढ़ गया है? तो आलोक जी, पुलिस में अपराधीकरण का एक बहुत बड़ा एक प्रलोभन रहता है, क्योंकि पुलिस जो है आर्थिक अपराधियों से निपटती है। कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे होते हैं जो इनसे बहुत गहरी दोस्ती बना लेते हैं, उसमें हिस्सेदार बन जाते हैं। उसके बाद फिर ये पुलिस अधिकारी कोशिश करते हैं कि ये वहीं उसी जिले में बने रहें। अगर जिले में न रह पाए तो किसी और इकाई में, लेकिन उसी स्थान पे रहें ये लोग। ये अच्छा इनका अच्छा पूरा जी। प्रयास रहता है ताकि इनका नेटवर्क चलता रहे। तो पुलिस की क्रिमिनलिटी जो है, जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है क्रिमिनल गैंग्स के साथ में, माफिया गैंग्स के साथ में, वो इसी से हो रहा है कि तमाम ये अवांछनीय किस्म के पुलिस अधिकारी वो बार बार उसी जिले में पहुंच जाते हैं, वहीं बने रहते हैं और उच्चाधिकारी और सरकार से इनको सबको संरक्षण मिलता है, पोस्टिंग इनको बार बार वहां मिल जाती है। तो जब ऐसे लोग बार बार वहां पोस्ट हो जाएंगे तो फिर ये अपराधीकरण को रोकना संभव नहीं है किसी तरह से भी। पहला कदम इसके लिए यही है कि जो भी
पुलिस अधिकारी जिनका टाइम पूरा हो गया है वो उनको हटा दिया जाए, वो फिर दोबारा उस जिले में कभी पोस्ट ना होने पाए। ये बहुत जरूरी है, ये नहीं हो रहा है। तो वो लिंक बने रहते हैं और ये पार्टी बन जाते हैं गैंग्स की तरफ से। एक गैंग का साथ में मिल जाते हैं और दूसरे गैंग को ये फिर परेशान करते हैं पुलिस वाले। तो इसी में सारा ये खेल पूरा होता है। लेकिन सर कानपुर तो लग रहा है कुख्यात हो गया है। मतलब जब विकास दुबे वाली कहानी खुली, मतलब ये जुलाई 2020 की घटना है, और अब ये फिर ये अखिलेश दुबे और विकास दुबे का जो भी मामला रहा और किस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी जान चली गई। बताया गया कि वो भाग रहा था, गिरफ्तार, उसने सरेंडर किया, उसको पुलिस लेके आ रही थी और कानपुर के थोड़े ही पहले उसकी गाड़ी पलट जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आजकल तो सैटेलाइट कैमरे होते हैं, जब मैं कभी मुख्यमंत्री दोबारा बनूंगा तो सैटेलाइट कैमरे की इमेजेस चेक कराऊंगा कि गाड़ी कैसे पलटी थी या पलटाई गई। और उसमें भी तमाम, उसमें एक प्रमोटी आईपीएस का भी नाम आया था कि वो उसको प्रश्रय दे रहे थे। तो सर ये पीपीएस आईपीएस पे नाम वो पाटीदार वाला केस तो आपको पता ही होगा सर, उस वक्त आप रिटायर हो गए थे सर जब ये मामला सामने आया था। हाँ, मेरे रिटायरमेंट की काफी बात की बात है वो, और मैंने अपने कार्यकाल में ये सुनिश्चित किया था कि ऐसे सभी पुलिस अधिकारी, नॉन गस्टेड पुलिस अधिकारी जो पहले वहां रहे हैं वो दोबारा न वहां जाएं। और ये मैं इसमें नोएडा और एनसीआर क्षेत्र से मैंने बहुत लोग वहां से हटाया था। और जैसा मैं पहले भी कई बार इसको कह चुका हूँ, कानपुर तो ये आर्थिक गतिविधियों का हब है। तो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वहाँ नाजायज गतिविधियां भी होती हैं, वहाँ इस तरह के लोग पनपते हैं। खास तौर पर ये कानपुर और गाजियाबाद, एनसीआर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, ये 4-5 जगहें बहुत ही कुख्यात हैं इस मामले में, और वहां पुलिस अधिकारी बार बार घूम फिर के वहीं पहुंचना चाहते हैं। इसमें पहले भी मैं इलाहाबाद का कुछ जानता हूं जहां 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हो गई इसी माफियागिरी के उसमें लग करके, और वो किसी न किसी गैंग से शामिल हो जाते हैं लोग जाकर के। और मेरठ में भी एक पूर्व में एक इंस्पेक्टर की हत्या इसी उसमें हो गई थी। ये विकास दुबे का केस भी इसी तरह का था। विकास दुबे में भी जो अधिकारी उसमें शामिल थे वो बार बार वहीं कानपुर में पोस्ट हो रहे थे। इसके देखने की कोई कोशिश नहीं की गई कि ये इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी और ये लोग क्यों बार बार हैं। लेकिन सर आपकी बार तो आरोप उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े ताकतवर पुलिस अधिकारी पे लग रहा है, जो कि योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। देखिए, उस आरोप के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये एक चाल भी हो सकती है कि एसटीएफ को कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि एसटीएफ जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में काफी सक्रिय रही है। तो ये भी हो सकता है, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये जरूर है कि जैसे ये इंस्पेक्टर जो जेल गए हैं, इन्होंने भी बार बार कहा है कि अधिकारियों के आदेश पे हम काम कर रहे थे। तो इसकी एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए, और ये देखा जाना चाहिए कि ये इंस्पेक्टर जो मिश्रा, सभाजीत मिश्रा जेल गए हैं, कब से वहां तैनात थे, और जो इंस्पेक्टर के नाम उसमें आए हैं वो लोग कब से वहां तैनात थे। कितने पुलिस के जूनियर और सीनियर अफसर ऐसे हैं जो फिर बार बार कानपुर पोस्ट हो जा रहे हैं। ये सब पूरा गैमट देखा जाना चाहिए, इनके क्या लिंकेज है उसमें। विकास दुबे केस में जैसे मैंने बताया था, वो जो डिप्टी एसपी थे देवेंद्र मिश्रा, वो सिपाही से लेके हर रैंक पे कानपुर में रहते थे, वो कानपुर छोड़ना नहीं चाहते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने वहीं बिता दी, आप बता रहे हैं। ये चीजें ठीक नहीं होती है, इसमें आप मिक्सअप हो जाते हैं। ये सब पूरा गैमट देखा जाना चाहिए, और सरकार को चाहिए कि तत्काल ये स्थानांतरण नीति जो है, जो 1986 की है उत्तर प्रदेश पुलिस की, इसको रिव्यू करें और उसमें ये सब शामिल कर लें कि किसी सूरत में कोई भी पुलिस अधिकारी निश्चित समय के बाद उस जिले में ना रहे, उस जिले में किसी इकाई में ना रहे। जिले का मतलब नहीं कि जिला पुलिस में ना रहे, कहीं नहीं रहना चाहिए उसको, और दोबारा कभी पोस्टिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए लोगों की, जो है ये नहीं, ये आप तो नॉन गस्टेड के लिए बोले, लेकिन अमिताभ यश जी कई सालों से लगातार एसटीएफ में जमे हुए हैं, और उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं, तो आईपीएस सीनियर लेवल पे नहीं होना चाहिए ये सारे। ये पॉलिसी सीनियर लेवल के लिए भी है, जो हर साल पॉलिसी जारी करती है गवर्नमेंट। एक तो यही एक गलत सिस्टम है कि हर साल नई पॉलिसी बनाते हैं आप। एक स्थायी पॉलिसी होनी चाहिए जो जब तक बदली न जाए जारी रहे, और वो गस्टेड अफसर और नॉन गस्टेड सबके लिए है। पुलिस की पॉलिसी जो 1986 की है वो केवल नॉन गस्टेड की है,
लेकिन गस्टेड की पॉलिसी एक कॉमन पॉलिसी बनी हुई स्थानांतरण नीति जो है उसमें है कि कितने टाइम तक कोई गस्टेड अफसर कहीं रह सकता है, गृह जनपद में नहीं रह सकता, और एक निश्चित समय के बाद उसको वहां से हटा दिया जाना चाहिए। ये सब पॉलिसी में है और इसको तो लागू किया जाना चाहिए। इसके बिना वो लिंक नहीं खत्म कर सकते। आप ध्यान रखिए इस बात का जो है। लेकिन सर वो जो रवि सतीजा ने नाम लिया अमिताभ यस जी का, और प्रशांत कुमार का भी नाम लिया। प्रशांत कुमार तो मतलब मैंने तो पहली बार ऐसा डीजीपी देखा जो 2-2 घंटे इंटरव्यू दे रहा था। मतलब एक लल्लन टॉक में उनका 2 घंटे का इंटरव्यू चला था। तो इतनी मीडिया फ्रेंडली आदमी है प्रशांत कुमार जी। उनके पर सुना किताब भी लिखी गई कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कैसे अपराध को खत्म किया, और लोगों ने किताब। क्या बात हुई, ये तो जवाब वही दे सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। नहीं तो जांच तो कम से कम सरकार को भाई एक जांच निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये केस जो है बहुत ही गंभीर केस है। इंस्पेक्टर ने इसमें बहुत सारी बातें कही हैं जो कुछ तो अखबारों में आई हैं, कुछ अखबारों में नहीं आई हैं। उसमें इंस्पेक्टर ने तो साफ साफ कहा कि जिस आईपीएस से कहने पे मैं कर रहा था उसको तो पकड़ो भाई। नाम नहीं लिया था संभवतः उसने, लेकिन एक आईपीएस का नाम जिक्र किया था उसने। हाँ, ये होता है, बिना उसके लोग नहीं ऐसा करते हैं। कांवड़ वाले केस में जो लेडी डिप्टी एसपी पैर वैर धो रही थी, पैर दाब रही थी, उसने कहा था कि मैं उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार कर रही हूँ सभी पूरा। तो ये सारा इस तरह का गंदगी उच्च अधिकारी कराते हैं और बाद में अपने हाथ साफ कर दिखाते हैं जो है। तो इसलिए अगर सरकार गंभीर है पुलिस के अपराधीकरण को रोकने के लिए, तो इसकी उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच करानी चाहिए जो है, और ये नीति बदलनी चाहिए स्थानांतरण की। और जो वरिष्ठ अधिकारी उस नीति का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी अधिकारी को कोई ये अधिकार नहीं है कि वो सरकार की बनाई हुई नीति का उल्लंघन करे, लेकिन लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये भी करना चाहिए उनको। सर एक चीज और भी हुई है, मतलब ऐसा नहीं है सिस्टम में बुरी खबरें। अलीगढ़ से खबर आई, वहां के एसएसपी ने बहुत अच्छा काम किया। एक मंदिर पे आई लव मोहम्मद के नारे लिखे गए थे, और मतलब जादौन साहब जो वहां पे एसपी हैं, मुझे लगता है अगर मेरी जानकारी से पहले अलीगढ़ वहां हरदोई में भी थे, तो उन्होंने बड़ा सूझबूझ का काम किया और पूरे केस को खोल के रख दिया। जिन पर आरोप लगा रही थी करणी सेना कि इन लोगों ने, दूसरे समुदाय के लोगों ने किया है, और पता चला कि दूसरे समुदाय को फंसाने के लिए उस गांव के कुछ हिंदू लड़के ने वो काम किया था। तो सिस्टम में इसका मतलब सिस्टम में कुछ अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं, बहुत हैं। हाँ, मतलब काफी निष्पक्ष अच्छे अधिकारी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये है कि आप उनको सही अधिकारी को सही जगह पे तैनात करिए। कुछ साल पहले अभी एक एसएसपी थे बरेली में, उन्होंने कांवड़िए गुंडई कर रहे थे, लाठीचार्ज करा दिया, उनको तबादला कर दिया, और उसके मतलब अगले दिन ही ट्रांसफर। ऐसे अभी पिछले उसमें कौशाम्बी में केस हुआ था, इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गए इसमें। तो ये अगर आप इस तरह से निष्पक्ष लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि वो उसने कार्रवाई क्यों कर दिया, वो आदमी आपका है या आप सहानुभूति रखते हैं उससे, तो फिर कैसे सही अधिकारी फील्ड पे रह जाएंगे? तो सब किनारे हो जाएंगे लोग। और तैर के तो कूड़ा कचरा आता है ऊपर जो है, सॉलिड तो डूब जाता है नीचे। नहीं वो मतलब वो प्रभाकर चौधरी, अगर संभवतः आप उनकी बात कर रहे हैं, वही है, वो टॉप रेट अधिकारी है, 24 कैरेट का अधिकारी है वो। हाँ, तो गिने चुने अधिकारी हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, एक दो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो क्या किया जाए? नहीं, अब वो कल सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिएगा जादौन जी का ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैं यही कहने वाला था, भगवान करे वो बना रहे कुछ दिन अधिकारी। संवेदनशील जिला है अलीगढ़, वहां रहना चाहिए अच्छे अधिकारी को। अच्छा सर, इस सॉफ्टवेयर की कुछ लिमिटेशन, इसको हम 15 मिनट से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अंतिम 30 सेकंड में आपको क्या सुझाव देना चाहेंगे अपराधीकरण खत्म हो जाए? स्थानांतरण नीति का 100% पालन किया जाए, नई स्थानांतरण नीति बनाई जाए जिसमें ये सारे जो कमियां देखी गई हैं ये दूर की जाए, और अपराधीकरण पे एक उच्च स्तरीय कमीशन बनाया जाए जो जांच करके रिपोर्ट दे और सरकार उस पर ईमानदारी से अमल करे। ये सर जांच तो हमेशा बैठा देते हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट का बात ही पता ही नहीं चलता सर। ईमानदारी से अमल करे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सरकार ईमानदार है कि ये करना है तो हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए सर, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।